नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज सिवनी मालवा में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाल एसडीएम अखिल राठौर को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने आए पदाधिकारियों ने नेमावर सहित देवास पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए केस को इंदौर स्थानांतरित करने, दोषियों को सख्त सजा दिए जाने, संरक्षण देने वाले राजनेताओं पर भी कार्रवाई करने सहित पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग की। बता दें कि इस अवसर पर सैकड़ों आदिवासी तहसील कार्यालय पहुंचे थे। वहीं नंदरवाड़ा तिराहे पर आरोपियों का पुतला दहन कर फांसी दिए जाने की मांग की। यहाँ पर नेमावर के हत्याकांड में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। हालांकि ये बात तो सभी प्रशासन के लोग, मीडिया वाले लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ था, पर फिर भी हम बताना चाहते हैं कि उन लोगों को अगवा कर, उनके साथ बलात्कार कर उनको मारपीट की गई। क्योंकि हमने अभी फोटोज में देखा, ये चीज सारी सभी लोगों ने देखी होगी। एक बच्ची का पैर टूटा है, दूसरी बच्ची का हाथ टूटा है और तीसरी बच्ची की छाती में इस तरीके से मारा है कि उसकी पसली पूरी ऊपर आ चुकी है। तो इस तरीके से उन लोगों को मारा भी है, उनके साथ दुराचार कर उनको 10 फीट गहरे गड्ढे में गड़ाया है। इसमें पूरा काम प्रशासन का भी उनका साथ है, प्रशासन ने भी उनको साथ दिया, तभी तो इतना सब कुछ हुआ है। मैं पुलिस अधिकारी से, प्रशासन से, सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और आने वाले समय में ऐसा कभी कुछ ना हो, इसलिए सभी लोगों से विनती है। क्योंकि ये तो अभी छोटा सा कार्यक्रम है और छोटा सा आंदोलन है। अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ तो इससे खतरनाक आंदोलन होगा और प्रशासन को हकीकत में कुर्सी छोड़कर जानी पड़ेगी। ये आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे आदिवासी परिवार को 12 फीट गड्ढे में गड़ा दिया गया और वहाँ का प्रशासन देखता रहा। एडिशनल एसपी, थाना प्रभारी, पूरा का पूरा जो स्टाफ था, पूरा का पूरा उसमें लिप्त है और उसको संरक्षण दिया गया। सुरेंद्र चौहान को संरक्षण दिया गया। हत्या के चौथे दिन ही पता चल गया था कि इनकी हत्या हो गई है। पुलिस ने क्यों नहीं उनको निकाला ढूंढ के? क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं आशीष शर्मा, उनके दबाव में ये पूरा काम चल रहा था। और मैं ये नहीं कहता, अगर आदिवासी अपनी औकात में आ जाए तो इनको हम 10 फीट नहीं 50 फीट नीचे गड्ढे में गड़ा के बता हम चाहते हैं कि जो बेटियों के साथ हुआ है उन्हें न्याय मिले और जो पीड़ित परिवार की जो एक बच्ची और एक भाई बचा है और उसका पिता, उनको न्याय मिले और राहत राशि के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा प्रदान की जाए या उस आरोपी की संपत्ति को राजसात करके वो 3 करोड़ रुपए की राशि उस पीड़ित परिवार को दिलाई जाए। और इसमें एक बात और है कि जो वहाँ के जो बासिंदे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, सबने उसका संरक्षण किया है। जो आरोपी है सुरेंद्र चौहान, उसका संरक्षण किया है। एक मांग और मैं रखना चाहता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है, जिस जगह पे उन लोगों को गड़ाया गया था, वो जमीन भी उस पीड़ित परिवार के नाम कराई जाए, ऐसा मैं प्रशासन से मांग करता हूं। और सीबीआई जांच हो, इससे नीचे की कोई जांच नहीं चाहिए हमें। सीबीआई जांच हो जिसमें पूरा साफ हो जाए कि भाई कौन कौन है। अभी इसमें 50 बागड़ बिल्ले और हैं, ये तो अभी 7 आरोपी पकड़ाए हैं, अभी इसमें 50 बागड़ बिल्ले निकल के आएंगे। सीबीआई जांच अच्छी और स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छे अधिकारी होना चाहिए उस जांच कमेटी में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष होशंगाबाद। बहन जी मांग की गई साहब, बात तो पूरा प्रदेश और देश जानता है कि आज भारत में किस बात को लेकर पीछे नहीं। आप जानते हैं कि नेमावर थाने के अंतर्गत जो 5 निर्दोष बच्चों का, आदिवासी बहन बेटियों का बलात्कार के बाद, सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करके उनको गाड़ दिया गया। उनकी बॉडी में, उनके गुप्तांगों में यूरिया, नमक और पता नहीं क्या क्या केमिकल यूज करके बुरी तरीके से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। उनके खिलाफ था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके लिए फांसी की मांग करती है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के टीआई जो थे वो उनसे मिले हुए थे, क्योंकि अपराधी कुछ समय पहले उनके साथ घूमते थे। एडिशनल एसपी महोदय को हम लोग 18 तारीख में गए थे और उन्होंने कहा था कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, संज्ञान लीजिए। तो उन्होंने कहा सर आप लोग हमको 7 दिन का समय दीजिए। 18 तारीख के बाद में सर 7 दिन का टाइम मांगा और उनको लगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग फिर आके अपनी बात करेंगे और इस बात को आगे जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। तो 29 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है, मेरे पास फ़ोन आता है हमारे अधिकारी का, यार सूर्य भाई साहब अभी 2 लाश से मिली हैं। हमको बहुत दुख हुआ सर। उस रात हमको ढंग से नींद नहीं आई। और फिर बोला कि यार व्हाट्सएप पे देखा, बोले 5 लाशें मिल गई हैं। हमने सारा उनका वो सब देखा पढ़ा और हमको नींद नहीं आई सर। हम रात भर जगते रहे और सुबह उठ के हम सीधा उधर गए और हम लोगों ने वहाँ पे रोड जाम किया। और इसमें
फिर वहाँ के जो अधिकारी थे वो भी आए, लेकिन ऐसा हुआ गया कुछ नहीं है। तो हमारा तो यही मानना है कि ऐसे दरिंदों को या तो बीच चौराहे पे एनकाउंटर गोली मार देना चाहिए या इनको बीच चौराहे पे ही फांसी देना चाहिए। आज वो उस एक परिवार की बहन बेटी थी, तो जिन लोगों में संवेदना है उनको दुख हुआ, लेकिन अगर ये हमारे साथ हो तो व्यक्तिगत हम पे क्या गुजरेगी। तो हम उस संवेदना को महसूस करते हैं और उस दुख में दुखी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन दरिंदों में जितने भी लोग शामिल हैं वो फांसी पे चढ़ें और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके हाथ में पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन है, उनको भी इस घटना को लेकर शर्मिंदगी अगर महसूस होती है तो अपनी कुर्सी से शीघ्र इस्तीफा देना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन बच्चियों को आपने बहन बांजी कह के अपना इतना सारा सत्ता हत्याई, भले आपने सत्ता वोट लेके हत्याई हो या ईवीएम हैक करके हत्याई हो, लेकिन आप हो सत्तासीन, आपके हाथ में सारा प्रशासन था, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब आपने बाद में उनका घर तोड़ दिया, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन एक मुर्दे का बाल उखाड़ने से क्या मुर्दा हल्का हो जाएगा? आपको उनको एनकाउंटर करवाओ, उनको फांसी दिलवाओ और आप नैतिकता का अपना उदाहरण पेश करते हुए आप तुरंत कुर्सी छोड़ देना चाहिए थी। और ज़्यादा कुर्सी छोड़ने से ज़्यादा ही प्यार है तो एक बार आप उधर नेमावर जाके उस बच्ची के सिर पे हाथ रख देते कि बहन, मैं धोखा देता रहा मध्य प्रदेश की बहन भांजियों को, अपनी भतीजी कह के, बहन कह के, लेकिन मेरा मकसद आपकी सुरक्षा नहीं था, मेरा मकसद रेत ढोना, पैसा कमाना, आपका शोषण करना था, सत्ता हथियाना था। इसलिए आपको अगर लगे तो क्षमा करना, ना लगे तो मत करना। तो इतनी नैतिकता भी उनने नहीं दिखाई। तो शिवराज सिंह चौहान जी, हम आपको चेतावनी भी देते हैं और चैलेंज भी करते हैं। इस देश के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, बिरसा मुंडा, टंटिया मामा आज भले नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जिंदा है, ना वो कभी मरी थी ना मरेगी। और हम लोग संविधान को लेकर चलने वाले हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन संविधान का पालन हम जब करते हैं जब तुम भी संविधान का पालन करो। तुम संविधान से आगे जाओगे तो हमको डंडा उठाना आता है, क्योंकि बहन बेटी की इज्जत आबरू से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। संविधान का हम सम्मान करते हैं, गले से लगा के चलते हैं। हम संविधान के मानने वाले, पूजने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले हैं। तो हम सारे मनुवादियों, भाजपा, कांग्रेस के इन बहरूपीय लोगों को भी बोल देते हैं, ये तुम्हारा पाखंड, ये ढोंग ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और हम इस सारी तुम्हारे पाप के पाखंड को, घड़े को फोड़ के रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस तुमको थोड़ा सा समय का इंतजार करना है। और मैं इतना ही कहूँगा कि उन लोगों को फांसी होना चाहिए जो भी उनसे जुड़े हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत दंड मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये घटना का पुनरावृत्ति न हो।